एम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। आइए बच्चे, आज हम लोग चालू करते हैं क्लास 10th के 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। तो सिद्ध करिए क्या EF समांतर QR है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि DE समांतर OQ। पहले DE को देखिए, ये जो दिया है ये दिया है DE समांतर OQ, यानी ये दो रेखा समांतर है। इसका मतलब कि समांतर रेखा के अंतर्गत जो त्रिभुज बन रहा है उसी से हम लोग को चलना है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक और दिया हुआ है कि एक और समांतर किया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये लिखा है DF यानी ई साइड में। अब आप देख सकते हैं DF समांतर OR। चलिए कोई बात नहीं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है? तो दिया है जिसको हम लोग लिख लेंगे। तो दिया है में DE समांतर दिया है, यानी DE समांतर क्या? DE के समांतर OQ। चलिए ये तो समांतर है। और दिया है और एक दिया है कि DF समांतर OR। ये दिया है DF समांतर OR। तब हम लोग को सिद्ध क्या करना है? तो जो सिद्ध करना है उसको हम लोग लिखेंगे कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में यहाँ पर हम लोग डालेंगे क्या सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए जो दिया है कि EF समांतर QR, यही हम लोग को सिद्ध करना। तो प्रमाण में एक त्रिभुज ले लेते हैं और POQ। तो लिखेंगे कि त्रिभुज POQ में। तो POQ में आ रहे हैं, तो इसमें देखिए दो रेखा समांतर, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये रेखा दोनों समांतर है। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया है कि ये दोनों रेखा समांतर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि DE समांतर OQ। तो जब दो रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। तो लिखेंगे कि PE/EQ बराबर PD/DO। ये हम लोग का पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण के लिए ये साइड वाला अब त्रिभुज लेकर चलेंगे। यहाँ से POR से एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज POR में। तो POR में चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो रेखा समांतर है। यहाँ पर दो रेखा आप देख लीजिए, यहाँ दो रेखा समांतर दिया है। एक ये वाला रेखा यानी DF और एक ये वाला रेखा OR, यानी इसमें अब दो रेखा समांतर है। जब दो रेखा समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। लिखेंगे कि DF समांतर OR। तो ये दोनों रेखा समांतर है। तो इस त्रिभुज पर जो रेखा बन रहा है, तो जैसे PF और FR, तो यहाँ लिखेंगे कि PF/FR बराबर PD/DO। ये हो गया सेकंड समीकरण। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1, 2 का तुलना करें। तो अब जब हम तुलना करें चलेंगे तो दोनों समीकरण में एक चीज़ ध्यान से देखिए, PD/DO पहले वाला समीकरण में भी मिलेगा। देखिए यहाँ पर PD/DO यहाँ भी मिल रहा है। इसका मतलब कि इसका राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो पहले वाला समीकरण के ये PE/EQ और दूसरे वाला समीकरण के PF/FR। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए पहले वाला समीकरण के PE/EQ बराबर दूसरा समीकरण के PF/FR। यहाँ पर हो गया ये रेडी। अब हम लोग को देखना था कि हमको सिद्ध क्या करना था। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पर सिद्ध करना था कि EF समांतर, आप देख रहे होंगे, रुकिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि EF समांतर QR, यही सिद्ध करना था। EF यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या समांतर है। तो आप देखिए अब यहाँ पर समझने वाला चीज़ है कि PE जो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए ये कलम मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, PE/EQ। पहले PE को खोजिए, PE और EQ, ठीक। ये PE और EQ दोनों मिलकर PQ बन गया। फिर PF और FR है।
अब आप देखिए पी एफ और एफ आर, यहाँ से आके आप देखिए कि पी एफ और एफ आर ये दोनों मिलाकर पी आर बन गया। तो जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसकी तीसरी भुजा भी बराबर होती है। इस तरह हम लोग कहेंगे थेल्स प्रमेय से जो हम लोग को समांतर करना था उसको लिखेंगे। क्या समांतर करना था तो देख लीजिए, जो हम लोग को समांतर करना था कि ई एफ समांतर क्यू आर, तो हम लोग लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय से ई एफ समांतर क्यू आर प्रूव। इस तरह ये प्रश्न यहाँ पर हल हो गया। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रश्न के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।